यूपी एंड सीबीएसई मैथ गुरुदेव एकेडमी पर सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 16 अगस्त में होने जा रही है तथा बीएड की परीक्षा भी जुलाई माह में प्रस्तावित है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, दूसरे बच्चों को भी बताएं और अधिक से अधिक लाभ लें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, और डी चुनाव आयोग। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। देखिए, महान्यायवादी जो है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है और यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और संसद के किसी भी सदन में ये भाग ले सकता है और इसे बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? नंबर 1, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या को बताया गया है। दूसरा है समान नागरिक संहिता। तीसरा है छोटे परिवार का मापदंड। और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ए 1 2 3, बी 1 2, सी 2 3 और डी है 1 2 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी। क्या है राइट ऑप्शन? बी है। देखिए, बी में राइट ऑप्शन में क्या क्या है? 1 और 2 सही, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और दूसरा समान नागरिक संहिता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अनुच्छेद 39 जो है हमारा, इसमें पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया जाता है और अनुच्छेद 44 के तहत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में और समान नागरिक संहिता 44 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, डी बजट के लिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है लेखानुदान जो है वो बी, यानी कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान पास किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो देखिए, राष्ट्रीय झंडे को जो फहराने का अधिकार है इसमें स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से संबंधित है, और स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति से संबंधित अधिकार है वो कहाँ पे दिया हुआ है? अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म से। किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है अनुच्छेद 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, कानून के समक्ष क्षमता। नंबर 3, अल्पसंख्यकों के अधिकार। नंबर 4, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, सबसे पहले तो
यह जान लेते हैं कि मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 में जो हमारे भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष क्षमता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो है क्या पूछा गया इसमें कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? ए एक सलाहकार समिति, बी एक सलाहकार समिति निकाय, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, और डी प्रशासनिक प्राधिकारी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित कीजिए। ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मिलान करना है हमें। तो मिलान करिए। संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? 97। और जो आपकी राज्य सूची है उसमें कितनी है? 66 हैं। राज्य सूची में कितनी है? 66 हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 प्रविष्टियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी 132। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को पारित कर सकती है। तो अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 3 में अधिकार प्राप्त है कि साधारण, कैसे संशोधन से? साधारण संशोधन से नया जो राज्य है उसकी स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न उपायों में से कौन सा निम्न में से एक से अधिक भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी निर्यातों पर अधिक कर लगाना। क्या हो जाएगा? निर्यातों पर अधिक कर लगाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, और डी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। और इनका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या उसके नाम से अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
बी विश्व बैंक समूह, क्या हो जाएगा विश्व बैंक समूह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17.64। बी जो ऑप्शन है वो सही है, 17.64। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? ए केलकर समिति, बी राजा चेलैया समिति, और सी मनमोहन समिति, और डी यशवंत सिन्हा समिति। देखिए, भारत में सेवा कर जो है वो राजा जे चेलैया समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ था, और यह जो कमेटी थी वो 1991 में गठित की गई थी तथा 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट क्या की थी, प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा जे चेलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हमारा हरियाणा। क्या हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, क्या है 1000 पुरुषों पर 879 क्या हैं स्त्रियां हैं। तो हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो क्या है 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है 912, यानी 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? डी.आर. गाडगिल, वी.के.आर.वी. राव, मनमोहन सिंह और वाई.वी. अलग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, वी.के.आर.वी. राव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल हैं? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, भारत में सूती वस्त्र के संयंत्रों की जो संख्या है वो लगभग 1900 है, और अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु में हैं। और मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी। मुंबई को क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से नगदी फसल कौन सी है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो नगदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिनसे सीधे रूप से किसान उन्हें बेच सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया आपका, तंबाकू हो गया, कपास, जूट, तिलहन, ये सभी क्या हो गई आपकी नगदी फसलें हो गई। और ज्वार है जैसे, ये नगदी फसल हमारी नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? ए मत्स्य उत्पादन, बी कोयला उत्पादन, डी सरसों उत्पादन और सी कच्चा तेल उत्पादन। तो काली जो क्रांति है वो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित। किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। और ये जो मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति। सरसों उत्पादन, पीली क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क, यात्री एवं वस्तु कर, सी संपदा शुल्क, डी अखबारों पर कर। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है, जबकि उसे राज्यों द्वारा क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक दर से क्या आशय है? बैंक दर से क्या आशय है? तो बैंक दर से क्या आशय है? साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर,
अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर या केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक दर से मतलब है कि जो आरबीआई है वो जो अन्य बैंक हैं उन बैंकों को जिस दर पर पैसा देता है उसे क्या कहते हैं, हम बैंक दर कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मॉन्टेग्यू 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो क्या था? लॉर्ड जॉर्ज। क्या था? लॉर्ड जॉर्ज। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। और सरोजनी नायडू के बारे में एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं पहले। एनी बेसेंट जो है क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और दूसरे नंबर की कौन थी? सरोजनी नायडू। दूसरे नंबर पर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। क्या था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद। तो शीलभद्र जो याजी थे वो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहे और भारत सरकार द्वारा 2001 में उन पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? तो चिटगांव जो शस्त्र छापेमारी की योजना थी वो किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। ये भी पूछा जा सकता है कि चिटगांव शस्त्रागार से कौन जुड़ा हुआ है? तो वो भी सूर्य सेन ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? युगांतर, संध्या, गदर, यंग इंडिया। तो देखिए, यंग इंडिया जो पत्रिका थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी और इसे किसने प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो दादा भाई जो नौरोजी थे वो उदारवादी दल से जुड़े हुए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि उदारवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, यानी किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई? ए, असहयोग आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, रोलेट बिल सत्याग्रह और डी, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए, स्वराज दल की जो स्थापना 1 जनवरी 1923 कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और नरसिंह चिंतामन के प्रयासों से। और असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद इसकी स्थापना क्या की गई थी? कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल है। और
पथिलेमिया और टोकोफेराल बेरीबेरी, साइनोकोबालमिन रक्तलाप्ता और आर्गोकैल्सीफेराल रिकेट्स। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी राइट ऑप्शन है। चूँकि ये जो बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। और ये साइनोकोबालमिन जो है ये विटामिन B12 किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से होता है। ये आर्गोकैल्सीफेराल विटामिन डी और रेटिनॉल विटामिन ए। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। टोकोफेराल जो है वो विटामिन क्या होता है? एस होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जा? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसको विटामिन टोकोफेराल को कहेंगे विटामिन ई। क्या कहेंगे? विटामिन ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सुमेलित कीजिए। एस्पार्टेम संश्लेषित रबर, फ्रेयान, प्रतिस्टेमीन, नियोप्रीन कृत्रिम मधुरक और बेनाड्री प्रशीतक। तो देखिए ये इनका पदार्थ हैं और ये उपयोग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का तो 3 है, देखो इसको तो इससे मिला देंगे। ए का 3 यानी एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है ये। और फ्रेयान जो है, फ्रेयान कहाँ यूज होती है? बताइए फ्रेयान कहाँ यूज होती है? ये रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, प्रशीतक में यानी कि। और नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन जो है ये क्या है? ये संश्लेषित रबड़ है। और बेनाड्री क्या है? प्रतिस्टेमीन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान, पॉजिट्रॉन। तो गॉड पार्टिकल जो है वो क्या है? हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? ए उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। इटावा और आगरा के बीच बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? इटावा और आगरा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी में, 525 से 529, 545 से 552 और 592 से 597। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्या? बी 525 से 529 के बीच में इसने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान। वर्ष 2000 का जो सरस्वती सम्मान है 29वां सरस्वती सम्मान वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वासुदेव मोही को। किसे प्रदान किया गया है? वासुदेव मोही। वासुदेव मोही जो है ये सिंधी राइटर हैं, सिंधी राइटर। और इन्हें इनकी जो रचना है चेक बुक, क्या है? चेक बुक के लिए जो है वो सरस्वती सम्मान, जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो इन्हें प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण में किन 2 खेलों को शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो कहाँ पर आयोजित हुए? गुवाहाटी असम में। तो इसमें जो साइकिलिंग है और लॉन बॉल्स हैं, इन 2 खेलों को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पहला भी ये भी याद रखेंगे इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? 21, 22, 23 और 24। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 22।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को क्या दी है, मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, यदि हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें। नमस्कार।